हेलो हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं सब? कोई काम किया है किसी ने? लास्ट टास्क जो मैंने दिया था आप लोगों को। तो फीक और हुमा, ये मुझे बताएं, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्लास में? सिर्फ ये बता दें, टॉपिक कौन सा था लास्ट? जी तो फीक भाई बताएं ज़रा। हुमा, यासर, लास्ट टाइम क्लास में टॉपिक कौन सा था आप लोगों का? हेलो, वॉइस का तो नहीं कोई मसला आ रहा आप लोगों को? ओके, JSX पढ़ा था, ठीक है। आज फिर हम यूज स्टेट पढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना मैंने यासर मैप कह रहा है। मैप रिएक्ट का नहीं है वो, जस्ट ना बैग था। वो ES6 का टॉपिक है, वो हमने यूज किया होगा। अब रिएक्ट के अपने टॉपिक्स हैं, जैसे JSX है, यूज स्टेट है, प्रॉप्स है, इवेंट्स हैंडलिंग है, राउटिंग है, कॉन्टेक्स्ट API है, यूज इफेक्ट है, रिडक्स है। इस तरह के ना रिएक्ट के अपने टॉपिक्स हैं। ये जो मैप है ना, ये है ES6 का टॉपिक। एनी हो, ये मैंने एक नई ऐप बनाई है। अब नई ऐप आप लोगों के लिए मसला तो है कोई नहीं कि वो बार बार आपको बना के दिखाई जाए, या अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर भी उसे कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं ज़रा बता रहा था आप लोगों को, मैंने थोड़ा सा प्लान में चेंजेस किए हैं। चेंजेस अल्टीमेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। हेल्पफुल इस एंगल से होंगी कि हम दो चीज़ें पैरेलल लेके चला करेंगे इस वक्त। दो चीज़ें पैरेलल कैसे लेके चलेंगे? हम जो टॉपिक रिएक्ट जेएस में पढ़ेंगे वही टॉपिक रिएक्ट नेटिव में भी पढ़ा करेंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जिस दिन आप वेब डेवलपर बनेंगे, उस दिन आप मोबाइल ऐप डेवलपर भी बन चुके होंगे। यानी एक ही वक़्त में हम डुअल कोड देखेंगे। उसमें ये है कि जिसकी रिएक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जिसके रिएक्ट के टॉपिक क्लियर होंगे, रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस में सिर्फ़ सिंटैक्स का फ़र्क है। बाकी कोडिंग ऑलमोस्ट सेम है दोनों में। इसलिए ये मैंने बैठे-बिठाए प्लान किया कि आपको एक तो फ़ायदा भी होगा कि आप जो रिएक्ट जेएस में पढ़ रहे हैं, अगर वो साथ-साथ रिएक्ट नेटिव में पढ़ेंगे तो आपको कंपैरिज़न करने में भी आसानी होगी, और आपको उसी दिन ही वो कोड दोनों समझ आ जाया करेंगे। आपको एक जगह पे भी कोड समझ आ गए तो दूसरी जगह पे भी ऑटोमैटिक समझ आ जाएगा। और इंशाल्लाह जिस दिन आपकी रिएक्ट का कोड कंप्लीट होगा, उस दिन आप, जिस दिन वेब डेवलपमेंट आपकी मुकम्मल होगी, उस दिन आपकी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुकी होगी। उसका अल्टीमेटली फ़ायदा ये है कि आप अगर, कोई आप में से कोई इंटर्नशिप पे जाना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है, तो वो ईज़िली कंटिन्यू कर सकता है। हम एक ही कोड किया करेंगे रोज़, एक टॉपिक चूज़ करेंगे, उस टॉपिक को हम रिएक्ट नेटिव में भी पढ़ेंगे और रिएक्ट जेएस में भी पढ़ेंगे। एक ही टॉपिक हुआ करेगा, उसे रिएक्ट जेएस में भी पढ़ेंगे और रिएक्ट नेटिव में भी। आपकी मोबाइल वेब ऐप डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जी शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा यूज स्टेट। अस्सलाम जरगम भाई, हमने प्लान, शायद आपने सुना है या नहीं। हम एक ही टॉपिक रोज चूज किया करेंगे, उसे रिएक्ट जेएस में भी किया करेंगे और रिएक्ट नेटिव में भी किया करेंगे। इस तरह आप एक ही वक्त में वेब डेवलपर भी बन जाएंगे और आप मोबाइल ऐप डेवलपर भी बन जाएंगे। दोनों का कोड चूँकि सेम होता है,
इसलिए आपको एनालिसिस करने में भी आसानी होगी और आपको इंशाल्लाह फौरन समझ आ जाया करेगा। लेकिन जी आज हमारा टॉपिक है यूज स्टेट इन रिएक्ट। यूज स्टेट क्या करती है जी? आपकी मौजूदा हालत को बदल देती है। जो आपका इस वक्त करंट सिनेरियो है इसे चेंज कर देती है। आपकी यूआई पे जो नज़र आ रहा है उसको अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, यूआई को अपडेट करना चाहते हैं, तो यूज स्टेट हमारे काम आती है। मैं कोई वेबसाइट ले लेता हूँ यहाँ से, क्या वेबसाइट लूँ? फ्लिपकार्ट ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट आप में से किसी ने देखी है नहीं, ऑलमोस्ट ई कॉमर्स जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी एक जैसी हैं। इसमें ये देखें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं। लेट्स सपोज मैं मोबाइल के सेक्शन में जाता हूँ। मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट चूज़ करता हूँ। कौन सी चूज़ करूँ? ये वाली चूज़ करता हूँ, वीवो की। स्लो चल रही है काफ़ी। इससे बेहतर है कि हम सिंपल गोल अहमद पे ही आ जाते हैं वापस। अच्छा देखिए, वेबसाइट लोड होने में आधा दिन लगा देती हैं, तो इसलिए फिर रिएक्ट की जो है डिमांड आए दिन बढ़ती जा रही है। मार्केट में वो अब रिएक्ट डेवलपर या नेक्स्ट जेएस डेवलपर को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है। ले जी, यहाँ से मैं एक सूट चूज़ करता हूँ। ये देखें, मैं इसको प्लस भी कर रहा हूँ। ये कार्ड आपको नज़र आ रहा है लोगों को, ये वाला। मुझे कितनी प्रोडक्ट्स लेनी है मैं उसे प्लस कर रहा हूँ, मैं उसे माइनस कर रहा हूँ, और विदाउट रिफ्रेशिंग पेज। फिर इसे ऐड टू कार्ट करूँगा। ये वाली हम यूज स्टेट चेंज करेंगे। इस तरह की मल्टीपल स्टेट्स हैं। ये वाली अगर एक एग्जांपल लेते हैं, इसी को लेते हैं हम, कि ये चेंज कैसे कर रहा है। प्लस पे वो इंक्रीमेंट कर रहा है और माइनस पे वो माइनस कर रहा है, और एक पे आके स्टक हो जाता है। ये देखें, लें जी एक एग्जांपल बनाते हैं। मैं लेता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ, काउंटर, और उसकी वैल्यू रखता हूँ 0। और इस काउंटर को मैं यहाँ पे शो करवा लेता हूँ, काउंटर इज इक्वल, और काउंटर की यहाँ पे मैं वैल्यू डिस्प्ले करवा देता हूँ। अब क्या 0 शो होगा जी? काउंटर के इक्वल 0 वैल्यू शो हो जाएगी यूआई पे। ये देखें, मैं चाहता हूँ एक बटन बनाऊं, एक बटन बनाऊं। बटन पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट। जब मैं बटन पे क्लिक करूं, इस बटन पे जब क्लिक करूं तो ये इंक्रीज होना शुरू हो जाए, ये वाला मेरा काउंटर इंक्रीज होना शुरू हो जाए। कैसे करेंगे हम? हमारे पास बटन के ऊपर हमारे पास इवेंट हैंडलिंग होती है।
जैसे जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ऑन क्लिक का मेथड होता था, ऑन क्लिक का, रिएक्ट में भी अगर इसकी स्टेट बदलनी है तो इसके पास हमारे पास मेथड होते हैं, इवेंट्स होते हैं ऑन क्लिक। मैं ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, इंक्रीमेंट हैंडलर। अच्छा, नाम ऐसा रखा करें, जो भी नाम रखें साथ ना, ये जो प्रोग्रामर हैं वो हैंडलर का वर्ड यूज करते हैं। ये एक कन्वेंशन है, इस तरह पता चल जाता है कि वो इंक्रीमेंट को हैंडल करने के लिए कोई फंक्शन बनाया है। यहाँ आप एबीसी जो मर्जी रखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मार्केट के ट्रेंड हैं अगर उसे फॉलो करेंगे तो आप एफिशिएंट कोडर कंसिडर होंगे। इसीलिए मैं, क्योंकि इंक्रीमेंट का फंक्शन बना रहा हूं, तो मैं उसका नाम रख देता हूं इंक्रीमेंट हैंडलर। जब बटन पे क्लिक करें तो एक फंक्शन कॉल हो जिसका नाम हो, यहाँ पे वो फंक्शन बना लेते हैं, उसे बेशक एरो फंक्शन बना लें आप। जब इस बटन पे क्लिक करूं तो कंसोल पे ये लिखा आ जाए, बटन क्लिक्ड बाय यूजर। जब इस बटन पे क्लिक करें तो ये ऑन क्लिक का इवेंट्स मुतहर्रिक हो और ये वाला फंक्शन चल जाए, इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर जब इस पे आएंगे ये चलेगा, तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, कंसोल पे ये वाला मैसेज प्रिंट करवा दिया है। अभी जाके इसको पहले टेस्ट करते हैं कि क्या ये हमारा ऑन इंक्रीमेंट जो है हमारा फंक्शन सही तरह से काम कर रहा है। लेकिन मैं कंसोल को क्लियर करता हूँ। अब मैं बटन पे क्लिक करने लगा हूँ, ये देखें यहाँ पे करता हूँ क्लिक, ये देखें क्लिक लिखा आ गया कंसोल पे। मैं दूसरी दफ़ा करता हूँ, वो उसके अंदर काउंटिंग 2 होगी। अब मैं जितनी दफ़ा करता हूँ उसके अंदर काउंटिंग बढ़ती जा रही है, देखें। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, मैं देखें बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें कंसोल पे जो भी लिखेंगे वो क्लिक होता जा रहा है, देखें। फिर करता हूँ क्लिक, इसका मतलब है मेरा फंक्शन सही तरह से काम कर रहा है। अगर मैं, ये मेरा काम कर रहा है तो इसकी जगह पे मैं एक काम क्यों ना करूं, मैं काम करता हूं, जो ये वाला मेरा काउंटर है, मैं चाहता हूं जब इस पे क्लिक हो, जब इस पे क्लिक हो तो क्या करूं, काउंटर के अंदर मैं 1 प्लस कर देता हूं। जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो काउंटर पे 1 प्लस कर दो और इस कंसोल पे मैं उसे काउंटर को डिस्प्ले करवा लेता हूं। जी अब क्या होगा, होना क्या चाहिए, काउंटर हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। जब बटन पे क्लिक होगी ये फंक्शन इन्वोक होगा, ये वाला इंक्रीमेंट हैंडलर वाला फंक्शन इन्वोक हो जाएगा। इस पे क्लिक करूंगा ये फंक्शन चलेगा, इसके अंदर आएगा, देखेगा काउंटर में पहले क्या पड़ा है 0, उसके अंदर 1 प्लस कर देगा, 1 हो जाएगा। फिर अगली दफ़ा क्लिक करूंगा एक के अंदर फिर एक और ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इन लाइक मैनर्स ये इंक्रीमेंट काउंटर चलता रहेगा। ले जी इसको टेस्ट करते हैं, यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ जी, 1, ये देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन ये देखें ये तो काम कर तो रहा है काम, ये मेरा यू स्टेट काम कर तो रहा है, लेकिन मसला ये हो रहा है वो मेरी यूआई पे उसे अपडेट नहीं कर रहा। हालांकि मेरी सारी लॉजिक ठीक लिखी हुई है, ये देखें। अगर मैं इसको 10 कर दूं तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या लेगा, 10। इसका मतलब है इससे वो मेरे ग्लोबल वेरिएबल को भी एक्सेस कर रहा है, इससे तो मसला ही कोई नहीं। इसे आप वेर कर दें, आप ये ना कहें जी वेरिएबल को आपने वो रखा हुआ तो इसलिए वो इसे अपडेट नहीं कर रहा। ये ले, अब वो उसने 10 के अंदर प्लस करना शुरू कर, इसका मतलब है वो ये वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वो यूआई पे रेंडर नहीं कर रहा, वो यूआई पे रेंडर नहीं कर रहा। मेरी सारी लॉजिक ठीक लिखी हुई है, ये देखें। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ
इंक्रीमेंट भी कर रहा है, 1/1 इंक्रीमेंट। आप देखें, अगर मैं 5 का इंक्रीमेंट करूं तो वो क्या करेगा, 0 के अंदर पहले 5 करेगा और फिर सिमिलरली 5 5 जमा करता रहेगा। ये देखें, ये देखें, इसका मतलब है मेरे फंक्शन में तो कोई मसला नहीं है। तो फिर मसला कहाँ पे है जी? कोई बताएगा मुझे इसका क्या मतलब है? ये जो मैंने फंक्शन लिखा है जी, हुमा और जरगम तौफीक, आप लोग बताओ मुझे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? फंक्शन तो ठीक लिखा हुआ है, वो मैंने स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखी है, क्योंकि अगर मेरे स्पेलिंग की मिस्टेक होती तो वो यूआई रेंडर ही ना करता, वो उसमें वैल्यू ही ना अपडेट करता। वो 5 तो प्लस कर रहा है, वो कंसोल पे तो कर रहा है, लेकिन यूआई पे क्यों नहीं कर रहा जी? मुझे बताएं जरा, अपने अपने व्यूज शेयर करें। हुमा, तौफीक, जरगम, जी बताएं जरा, क्या मसला है उसमें? जबकि मेरी लॉजिक परफेक्टली काम कर रही है। दरगम कंसोल पे कर रहे हैं, ये देखो यूआई पे भी किया हुआ है, ये देखो, ये देखो, यूआई पे इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ये देखो, ये काउंटर 0 है ना, इसको मैं 10 करता हूँ तो वो क्या करेगा, ये देखो 10 की वैल्यू काउंटर पे भी ले रहा है, ये देखो। अब देखना यूआई पे वो काउंटर को डिस्प्ले कर देगा, ये देखो। यूआई पे मैं उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है और उसे मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, ये देखो। हुमा ने कुछ हद तक ठीक कहा है कि आपने यूज स्टेट नहीं किया, लेकिन मैं यूज स्टेट क्यों यूज करूँ? वाई आई नीड यूज स्टेट, वाई? जबकि मैंने फंक्शन तो सारे ठीक लिखे हुए हैं। यहाँ ये बात मेरी ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यही इसका क्रक्स है। और ये मोस्टली आपको जितने भी यूट्यूबर्स होंगे या जितने भी टीचर्स होंगे, वो कभी भी आपको ये पॉइंट नहीं बताएंगे। आपको यहाँ पे वो सेट स्टेट करके 1 प्लस करके आगे चलाना शुरू कर देंगे। हाँ, ये कह सकती हैं आप। ठीक है जी, अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुने। जो आपका ये वाला फंक्शन है ना, वो सिर्फ जब आप लोड करते हैं वो एक दफ़ा यूआई रेंडर करता है। वंस यूआई रेंडर करता है, जब आप बटन पे क्लिक करते रहें, उसे यूआई रेंडर री रेंडर नहीं होती। वो पेज दोबारा रेंडर कभी नहीं करता, वो जाके कोने खुदरे में बिस्तर पे एसी चला के वो इज़िली सो जाता है। उसे इस यूआई से कोई काम नहीं है। उसने देखा यूआई पे जो वैल्यू पड़ी है, उसने एक दफ़ा प्रिंट करवा दिया। अब चाहे बटन पे क्लिक करते रहें, उसे हथौड़े मारते रहें, उसे जितना मर्ज़ी हिलाते रहें, वो टल्ली होके सोया हुआ है। उसे कोई गर्द नहीं है कि यूआई के साथ क्या काम हो रहा है। यूआई को दोबारा रेंडर करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, यूज स्टेट। अगर मैंने यूआई को री रेंडर करना है तो मेरे पास एक मेथड होता है, यूज स्टेट। इसे कहाँ से आप कॉल करते हैं? रिएक्ट से। और इसे आप पहले ये वाली जो वैल्यू है, इसे डिक्लेयर करने का ये तरीका है, आप एक ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, मैं काउंटर लिखता हूँ और उसको मैं सेट काउंटर उसका एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे फिर यूज स्टेट लिखता हूँ और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 करता हूँ। ये ज़रा सिंटैक्स ध्यान से समझे। ये जो काउंटर की वैल्यू थी ना, ये इस काउंटर को मिल गई है, अब इसकी इनिशियल वैल्यू 0 हो गई है। ये जो 0 है, ये यहाँ से होते हुए इसको मिल जाता है। फिर सेट काउंटर क्या है? ये एक फंक्शन है जो इसकी वैल्यू को, जो हम चाहते हैं कि उसकी नई वैल्यू क्या हो, उसके लिए हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं, सेट काउंटर। आप यहाँ पे एबीसी जो मर्जी लिख दें, ये काम करेगा। फिर वही बात, डेवलपर्स की कन्वेंशन क्या है कि इसको हम इसके साथ सेट का वर्ड लिखते हैं और जो काउंटर है उसका पहला वर्ड कैपिटल करके उसे कैमल केस नोटेशन में लिखते हैं। यहाँ आप खाली ए भी लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कोडर्स क्या करते हैं कि इसके साथ वो सेट का वर्ड लगा के उसे सेट काउंटर बना देते हैं, इसी का पहला वर्ड कैपिटल कर देते हैं। और इसका क्या करेंगे जी? अब इसकी जगह पे हम फंक्शन लिखेंगे, ये वाला सेट काउंटर। हम काम वही करेंगे कि काउंटर के अंदर क्या करो, 1 प्लस कर दो। जरगम अब देखो, मैंने यूआई पे कुछ नहीं किया, यूआई पे वही वैल्यू पड़ी हुई है।
यूआई पे आप कह रहे थे ना, यूआई यूआई पे मैंने जो पहले वाली वैल्यू है वही पड़ी हुई है। मैंने सिर्फ ये किया, एक यूज स्टेट बनाई और उसकी यूज स्टेट के अंदर मैं सेट के जरिए वन प्लस कर रहा हूँ। इस काउंटर के अंदर मैं वन ऐड कर रहा हूँ यूजिंग सेट स्टेट काउंटर। अब इसको अगर आप जाके देखें, रिफ्रेश करता हूँ, अब जाके देखें, हो रही है यूआई री रेंडर। यूआई देखें, सेट काउंटर क्या करता है, जब आप बटन पे क्लिक करते हैं ना, ये यूआई री रेंडर करता है और चेक करता है कि काउंटर में पहले वैल्यू क्या पड़ी है, 0। उसके अंदर वो 1 ऐड करके ये यूआई पूरे का पूरा पेज दोबारा बना देता है। फिर जब मैं क्लिक करता हूँ, फिर वो देखता है वैल्यू क्या पड़ी है, 1 पड़ी थी, उसके अंदर उसने एक और ऐड कर दिया, उसे 2 कर दिया और पेज दोबारा ड्रा कर दिया। फिर जब मैं क्लिक करता हूँ, उसने देखा वैल्यू क्या पड़ी 2, जब मैंने क्लिक किया तो उसने एक प्लस किया, वैल्यू 3 होगी, उसने पेज दोबारा री-रेंडर कर दिया। यूज स्टेट का यही काम है, पेज को री-रेंडर करना। जी, इसमें कोई क्यूरी है तो अब आपने एक इंक्रीमेंट का फंक्शन बनाया है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और इस तरह एक डिक्रीमेंट का फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे डिक्रीमेंट हैंडलर बना लेता हूँ, DEC कॉपी करते हैं, इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉपी, यहाँ लिख देते हैं डिक्रीमेंट। इस पे प्लस किया था, इस पे माइनस कर दें, कंट्रोल एस किया, ये देखें, रिफ्रेश किया, इंक्रीमेंट करूंगा तो एक ऐड हो रहा है, डिक्रीमेंट करूंगा तो एक माइनस हो रहा है, ये देखें। अब कंसोल वाले की जरूरत नहीं है, कंसोल पे ये हटा देते हैं, मेरा कोड शॉर्ट हो जाएगा। इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जगह पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस लगा लेता हूँ और यहाँ पे प्लस लगा लेता हूँ, ये लें, सिंपल, ये प्लस बन गया, ये देखें। इसको रिफ्रेश करता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ तो वो इंक्रीमेंट हो रहा है, माइनस पे क्लिक करता हूँ तो वो डिक्रीमेंट हो रहा है। इसमें एक लूप होल है, ये देखें, ये वाला हमने डिजाइन देखा था, ये देखें, ये एक पे आके रुक जाता है। इसको एक पे आके कैसे स्टॉप करें, ये देखिए हमारे वाले फंक्शन में वो प्लस करते हैं तो वो ठीक कर रहा है, माइनस भी ठीक कर रहा है, लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है। ये देखें, वही कार्ड वाला फंक्शन मेरा ये वाला बन गया, ये वाला एरिया। इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे जी, वो माइनस में ना जाए, ये लॉजिक मुझे अभी लिख के दिखाएं, या आपका ये टास्क है। ये हुमा, आप लोग टास्क नोट कर लें, जरगम तौफीक हुमा, ये आपने कल मुझे ये टास्क क्लास करने से पहले करके दिखाना है। इफ का फंक्शन लगा के आप चेक करें, वो लगा के देखें। अच्छा, अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो तो फौरन काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा जी, इस कोड को मैं अगर कॉपी करके कमेंट कर दूं, इसको करता हूँ कॉपी, बना लेता हूँ इसकी एक और कॉपी, इसको कमेंट कर देता हूँ। इनको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। हम ये वाला सारा फंक्शन इनलाइन में भी लिख सकते हैं, ये वाला। अगर मैं इसको इनलाइन में लिखना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, ये सारा फंक्शन मैं एरो फंक्शन लेता हूँ, एक कॉल बैक फंक्शन लेता हूँ, एरो फंक्शन कॉल करता हूँ और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सेट, ओ सॉरी, डिक्रीमेंट हैंडलर, डिक्रीमेंट, क्या नाम था उसका, हम उसे डिक्रीमेंट हैंडलर बुला रहे हैं, नहीं, उसको हम करेंगे जी अपनी वैल्यू को सेट। सेट काउंटर को मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ, उसमें करता हूँ काउंटर -1। मैं डायरेक्ट अपना टाइम बचाते हुए मैं फंक्शन इनलाइन फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं काउंटर के अंदर 1 प्लस कर देता हूँ, ये लें, आपका कोड मजीद शॉर्ट हो गया, काम फिर वही करेगा।
जरगम, हुमा, तौफीक और बाकी जो लोग हैं, आप लोगों ने ये कल टास्क मुझे करके बताना है। आप रियल लाइफ में देखें, जितनी भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो माइनस में कभी भी नहीं चीज़ें जाती। इस तरह तो यूज़र कभी भी प्लस में आएगा ही नहीं, वो हमेशा अपने कार्ड को माइनस में ही रखेगा और कंपनी को कोई कमाई नहीं होगी। यूज़र यही करेगा कि वो माइनस में वैल्यू खरीदेगा और उसका बिल कभी भी नहीं बनेगा और उनकी मौजें हो जाएँगी। ये तो फिर इसका मतलब है डेवलपर्स ने कोड अच्छा नहीं लिखा। डेवलपर्स के कोड में ख़ामियाँ हैं। डेवलपर अगर कोड इतना एफ़िशिएंट लिखे कि यहाँ आके वो 0 या 1 पे आके स्टॉप हो जाए, इससे नीचे वो जाए ही ना। अच्छा जी, यूज़ स्टेट के बहुत ज़्यादा फ़ंक्शन है, आप यूज़ स्टेट को डिफरेंट तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं। मसलन इसको अगर मैं कमेंट करता हूँ, हम यूज़ स्टेट की कोई एक और एग्ज़ाम्पल बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टेट बनाता हूँ, कॉन्स्ट कॉन्स्ट मैं लेता हूँ, एक टेक्स्ट ले लेता हूँ txt, सेट txt और यूज़ स्टेट में एक वैल्यू ले लेता हूँ ट्रू। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ h1 में, हेलो रिएक्ट जेएस। फिलहाल शो हो रहा है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ बटन, शो हाइड। शो हाइड नज़र आ गया। मैं चाहता हूँ बटन पे क्लिक करूँ तो ये टेक्स्ट गायब हो जाए, फिर बटन पे क्लिक करूँ तो टेक्स्ट शो हो जाए और टेक्स्ट का नाम भी बदल जाए। अच्छा, पहले मुझे ये नाम बदल के बताएं। मैं बटन पे क्लिक करूं तो वो कभी हाइड बन जाए, शो पे क्लिक करूं तो शो, यानी मैं ऐसा करना चाहता हूं। इस वक्त मैं इस पे रखना चाहता हूं शो। जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ हाइड, यहाँ पे हाइड आ जाए, फिर क्लिक करूं तो शो आ जाए। कभी हाइड कभी शो, कभी हाइड कभी शो। कैसे करूंगा जी, बताएं जरा। बटन के नाम पे लॉजिक लगाना। ये देखें, अगर मैं कहता हूं, क्या लॉजिक लगाएंगे, फिर एक और फंक्शन बना लें btn का, या वैसे ही लग जाएगी। अगर लॉगिन है, अगर, अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो वो हाइड हो जाए या शो हो जाए। इस बटन को टॉगल कैसे कर सकते हैं? अभी सिर्फ मैं बटन के नाम पे आपसे बहस कर रहा हूं, सिर्फ बटन का नाम टॉगल करना। यानी यूज स्टेट के आप कमाल देखें, मैंने एक स्टेट बना ली btn और सेट btn, उसकी फिलहाल इनिशियल वैल्यू मैंने ट्रू कर दी। मैं चाहता हूं जब मैं बटन पे क्लिक करूं, ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन लिखता हूं, चेंज नेम। चेंज नेम, इसको कॉपी करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट करके चेंज नेम का फंक्शन। बेशक आप एरो फंक्शन बना लें, फ्लैट एरो फंक्शन बना लिया। और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं सेट btn को रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स बटन। लें जी, काम हो गया हमारा। इसको करते हैं हाइड, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे जाएं, शो हाइड शो हाइड शो हाइड, ये देखें ये कहाँ काम आएगा। जब आप लॉगिन लॉग आउट फंक्शन बनाएंगे, जब यूज़र लॉगिन हो जाए तो यहाँ पे साइन आउट हो जाए। देखें ना, पहले लॉगिन का बटन होगा, ये देखें ना, यहाँ पे क्या होगा, जब यूज़र इनिशियली आपके पास आएगा तो वो लॉगिन का बटन होगा। जब वो लॉगिन हो जाए तो ऑब्वियसली यही होना चाहिए। अब देखें ना, इस वक्त ये स्टेट है, जब यूज़र वेबसाइट पे आए तो यहाँ पे लॉगिन का फॉर्म बना और नीचे लॉगिन का बटन हो। जैसे मैं क्लिक करूँ, अब यूज़र लॉगिन हो चुका है, तो अब लॉगिन का बटन तो नहीं टेक्निकली नज़र आना चाहिए, अब लॉगिन के बटन की जगह पे लॉग आउट का बटन नज़र आना चाहिए। तो लॉगिन के बटन को मैं टॉगल करके उसे लॉग आउट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखें, अब जब यूज़र उसे लॉग आउट करे, अब देखें ना, अगर आप अकाउंट से लॉग आउट करते हैं
तो क्या होता है फिर आपको वो कहता है दोबारा लॉगिन करें। ये देखें मैं लॉग आउट करता हूँ। अब फिर वो मुझे कह रहा है भाई अगर आपने अब दोबारा लॉगिन करना है तो लॉगिन करें। इसके डिफरेंट सिनेरियोज हैं। आप डिफरेंट सिनेरियोज के साथ इसे यूज कर सकते हैं। आप लोगों का टास्क अभी बैठे बिठाए सिर्फ ये है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं, इसको मैं दोबारा अपनी पुरानी स्टेट में ले जाता हूं, शो पे करता हूं और इसको मैं करता हूं हाइड। और अभी करना है आप लोगों ने। अब देखें मैं जैसे ही शो पे क्लिक करूं मुझे टेक्स्ट नजर आ जाए और बटन कन्वर्ट हो जाए हाइड में। ये तो मैंने कर दिया हाइड में। और जब मैं हाइड पे क्लिक करूं तो मेरा टेक्स्ट गायब हो जाए और बटन शो में कन्वर्ट हो जाए। ये तो आपका हो गया ना शो हाइड वाला। अब इसके साथ आपने टेक्स्ट भी कंट्रोल करना है। जी हो जाए शुरू जरा। जी ऑनलाइन जरगम तौफीक यासर हुमा जितने भी ऑनलाइन बैठे हैं सारे शुरू हो जाएं। टास्क ये है कि इस वक्त मैं जब रिफ्रेश करता हूँ पेज मेरे पास ये ऑप्शन है, बल्कि शो की बजाय यहाँ पे होना चाहिए शुरू में हाइड और यहाँ पे होना चाहिए शो। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब जब मैं हाइड पे क्लिक करूँ तो टेक्स्ट गायब हो जाए और बटन आ जाए शो। जब मैं शो पे क्लिक करूँ तो टेक्स्ट शो हो जाए और बटन मेरा हाइड में कन्वर्ट हो जाए। समझ आ गई जी क्यूरी? अगर समझ आ गया तो सिर्फ आप लोगों के पास 10 मिनट हैं टोटल, जल्दी करें ज़रा। जी आप लोगों को टास्क समझ आया? मैं चाहता हूं जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो टेक्स्ट शो हो जाए और नीचे हाइड का ऑप्शन आ जाए। हाइड पे क्लिक करूं टेक्स्ट शो हो जाए और बटन शो में कन्वर्ट हो जाए। जल्दी करें ज़रा। टास्क सुन लें हुमा, आपने अभी मेरा लेट ज्वाइन किया है। मेरा टास्क ये है, ये देखें। मैं चाहता हूं कि जब मैं शो पे क्लिक करूं तो टेक्स्ट शो और बटन का नाम बदल जाए, जैसे हाइड आ गया। हाइड पे क्लिक करूं टेक्स्ट हाइड हो जाए और बटन का नाम बदल जाए। इसको मैं अभी फ़िलहाल अपने रियल सिनेरियो में कर देता हूँ। ये देखें बटन का नाम बदल रहा है, ये देखें। जब मैं शो पे क्लिक करूँ तो टेक्स्ट नज़र आ जाए और बटन का नाम बदल जाए, बटन हाइड में कन्वर्ट हो जाए। जब मैं हाइड पे क्लिक करूँ टेक्स्ट गायब हो जाए, बटन का नाम शो में कन्वर्ट हो जाए। यानी अपोज़िट टॉगल करना है आपने। स्टेट को टॉगल करना है, रिवर्स टॉगल करना है। शो करूँ तो टेक्स्ट शो हो जाए, लेकिन साथ ही बटन का नाम बदल जाए। ये देखें बटन का नाम तो मैंने बदल दिया आप लोगों के लिए। आधा काम तो हो गया। ये देखिए शो हाइड शो हाइड शो है। लेकिन अब इसके क्लिक करने पे आपने ये टेक्स्ट भी गायब करना है। जल्दी करें। हाँ जी, किधर पहुँचे हैं जी? तौफीक ने कर लिया, हुमा बाकी ज़रगम या और इसके अलावा कौन ऑनलाइन है जी? फैज़ान। टास्क करें यार जल्दी, छोटा-सा टास्क है, ये कौन-सा इतना बड़ा टास्क है? छोटा-सा टास्क है। जल्दी करें जी। हाँ, बस भेजें ज़रा जल्दी करें। अच्छा जी, कल रिएक्ट नेटिव जो है हम स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक आज हमने रिएक्ट जेएस में किया है वही कल टॉपिक हम इंशाल्लाह रिएक्ट नेटिव में करेंगे। अब आपकी वेब डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पैरेलल चलेगी। कल अपने प्रोजेक्ट वगैरह रिएक्ट नेटिव पे अगर कोई सेट कर सकता है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का मैं लिंक भेज देता हूँ आप लोगों को। उसको कॉपी कर लें आप और अपना प्रोजेक्ट वगैरह रिएक्ट नेटिव पे सेट करके रखें कल।
जिन्होंने टास्क कर लिया है वो ये अगला टास्क करें कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो टेक्स्ट का कलर भी बदल जाए। जी तौफीक, आपने कर लिया है। आप अगला टास्क ये करें, मैं जब बटन पे क्लिक करूं तो टेक्स्ट का कलर भी बदल जाए, रेड हो जाए, ब्लैक से रेड हो जाए। टेक्स्ट का कलर ब्लैक से रेड हो जाए यूजिंग यूज स्टेट। इस तरह के फीचर्स आपको अक्सर वेबसाइट में मिलते हैं। ये कोई ऐसी मैं मिसाल आप लोगों को नहीं करवाऊंगा जिसको आपको करने से टाइम वेस्ट हो। इन सब का यूज आपकी रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में होगा इंशाल्लाह। जल्दी करें जी। और कल आप लोगों ने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अपनी कोशिश करें, कॉन्फ़िगर करके रखें। ज़रा ऑफिशियल वेबसाइट पढ़ लीजिएगा। जिसको समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आती तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। आप लोगों के सामने मैं प्रोजेक्ट प्रॉपर ज़ीरो से बनाएँगे, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे और फिर यूज़ स्टेट तक हम कल पहुँचेंगे। जो टॉपिक हम रिएक्ट में करेंगे, वही टॉपिक हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में किया करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई सेटिंग करके रख लेगा तो उसका टाइम बच जाएगा, नहीं तो मैंने कल करवाना ही करवाना है। ये देखिए एनवायरनमेंट सेटअप करने का पूरे का पूरा तरीका लिखा हुआ है उन्होंने। हम यूजिंग एक्सपो सीएलआई मेथड को फॉलो करेंगे। ये वाली यूआरएल मैं आपको कॉपी भेज देता हूँ ताकि इस लिंक को विजिट करके आप हेल्प ले सकें। जी, किया है या नहीं अभी तक? वो इतना छोटा सा टास्क है, आप क्या सोच रहे हैं लोग? और कल आप लोगों ने एक और काम भी करना है। जिस प्रोजेक्ट को आपने जो प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करवाना है, उसका कल मुझे नाम गूगल क्लास में आप लोगों ने रिकमेंड करना है। लेट्स सपोज़ कोई ई-कॉमर्स पे काम करना चाहता है, कोई अमेज़न का क्लोन बनाना चाहता है, कोई गुल अहमद को कॉपी करना चाहता है, कोई केएफसी की वेबसाइट बनाना चाहता है। उसमें मेरी डिमांड सिर्फ़ ये है कि उसमें 4 चीज़ें हो रही हों। CRUD ऑपरेशन पूरा हो रहा हो, विद फ्रंट एंड, विद बैक एंड। CRUD ऑपरेशन में आप प्रोडक्ट क्रिएट कर सकें और वो डेटाबेस में स्टोर हो। रीड कर सकें, वो डेटाबेस से निकाल के यूआई पे डिस्प्ले करें। अगर आप उसे एडिट करना चाहते हैं, एडिट कर सकें, अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें। ये 4 ऑपरेशन विद फ्रंट एंड, विद बैक एंड होने चाहिए। और दुनिया की बड़ी से बड़ी वेबसाइट अगर अमेज़न को भी देखें, उसपे ये 4 चीज़ें ही होती हैं। उसकी बैक एंड पे सिर्फ़ ये 4 काम ही होते हैं। इसके अलावा आप अलीबाबा एक्सप्रेस को ले लें, फ्लिपकार्ट को ले लें, हममार्ट को ले लें, ये कितनी जायंट वेबसाइट्स हैं। इन पे भी ये 4 काम ही हो रहे हैं। ले जी, ज़रगम ने भी कोड भेज दिया मुझे, यूज़ स्टेट ट्रू किया, चेन टेक्स्ट, नेम टेक्स्ट कर दिया। ये ज़रगम आपने रन करके देखा है, कोड सही चल रहा है आपका? ज़रगम, वैसे कोड तो आपने ठीक लिखा हुआ है। सिर्फ़ एक काम है, ये आप जो है बटन के नाम के लिए आपको एक अलग स्टेट बनानी पड़ेगी, बाकी सारा आपका कोड ठीक है। जैसे आपने टेक्स्ट के लिए नेम और चेंज नेम बनाई है ना, इसी तरह बटन के लिए भी एक बना लें कि अगर बटन की इनिशियल स्टेट ट्रू हो तो आप शो कर दें और अगर वो फ़ॉल्स हो जाए तो वो उसे हाइड कर दें और ऑन क्लिक पे आप उसे टॉगल कर दें। बाकी सारा कोड आपका ठीक है। आपको एक यूज़ स्टेट और बनानी पड़ेगी। हुमा, आप रह गई हैं।
और फैजान भी पता नहीं सोया हुआ है। जल्दी करें जी। बाकी सरगम आपका ठीक है, सिर्फ आपको ये देखे ना, ये नेम कैसे चेंज कर रहे हैं आपने, इसकी स्टेट कहाँ पे स्टोर की है, इसकी इनिशियल स्टेट क्या है, आपको कैसे पता चला है? एटलीस्ट इनिशियल स्टेट ट्रू। अब देखें ना, जैसे ये वाला है, ये मेरा कोड देखें जरा, ये देखिए ये वाला, ये बीटीएन के लिए मैंने उसकी इनिशियल स्टेट क्या रखी है? ट्रू। और ये देखें, अगर बटन इनिशियली ट्रू है तो हाइड शो कर दो, अदरवाइज शो कर दो। ये देखो, और इसको मैंने एक स्टेट में सेव किया हुआ है, ये देखो। ये आपने बस ऐड करना है, बाकी आपका कोड सारा ठीक है। ओहो, बना लिया है कलर वाला कोड लैपटॉप पे। क्लास मोबाइल पे ले रहे हैं, कोड लैपटॉप पे बना रहे हैं। यार ऐसे काम ना किया करें उल्ट। आप अब सब बड़े हो गए हैं, तो कोशिश किया करें कि क्लास जो है उसी पे लें जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। रजिस्टर पे कर लिया जी उन्होंने, आप बहुत तेज हैं जी, आपने रजिस्टर पे कर लिया है। चलें जी ठीक है, जिसने कर लिया है उसका भला, जिसने नहीं किया उसका भी भला। अब देखें जरा कोड को सॉल्व कैसे करना है। ये तो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया था। अगर देखे हुआ ये आपका कोड इससे मैच करता है तो आपकी लॉजिक ठीक है। अब आपने अपने आप को नंबर खुद ही देने हैं ईमानदारी से। अच्छा जी, अब देखें जरा, ये बटन का इनिशियल नेम क्या था? मैंने लेट्स सपोज उसका नाम सबमिट रखा हुआ है, या उसका नाम शो रखा हुआ है। उसका ये इनिशियल नेम शो है, ये देखें जी, शो है। इस पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा जी, जल्दी जल्दी करता हूँ, क्लास ना एंड हो जाए। इस पे मैंने क्या किया, मैंने एक बीटीएन का नाम बना लिया, स्टेट बना ली बीटीएन सेट बीटीएन, और उसकी इनिशियल स्टेट क्या रख दी? ट्रू। जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, चेंज नेम। चेंज नेम पे मैं सेट बीटीएन करता हूँ, और उसकी जब क्लिक करूँ तो उसकी पहले स्टेट क्या है? ट्रू। जब क्लिक करूंगा तो नॉट क्या करता है, उसकी स्टेट रिवर्स कर देता है। पहले ट्रू है वो फॉल्स कर देगा। जब फिर क्लिक करूंगा तो उस वक्त उसकी स्टेट फॉल हो चुकी है, जब दोबारा क्लिक करूंगा तो वो ट्रू हो जाएगी। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये नॉट का ऑपरेटर क्या करता है, स्टेट को टॉगल कर देता है, रिवर्स कर देता है। अब इसका फंक्शन लिख लेते हैं। अब इस नाम पे रह गया काम। अगर उसकी बीटीएन की इनिशियल स्टेट ट्रू है तो मैं चाहता हूँ उस पे क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर पे उसका नाम शो कर दो, अदरवाइज क्या करो, हाइड कर दो। ले जी, बटन का मसला तो सॉल्व हो गया। इसको चेक कर लें आप, ये देखें, हो गया सॉल्व मसला। अब आते हैं टेक्स्ट की तरफ। यहाँ एक टेक्स्ट लिखते हैं, यूज स्टेट इन रिएक्ट जेएस। इसको सॉल्व करना है। ये देखें, ये आ गया अभी फिलहाल मेरे पास। इसको हैंडल करना है तो इसके लिए मैंने एक और स्टेट बना ली टेक्स्ट की, टी सेट टी, और उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने क्या कर दी? ट्रू। मैं इसके अंदर ही जब बटन पे क्लिक करूं तो सेट टेक्स्ट को मैं रिवर्स कर देता हूं। जब बटन पे क्लिक करूं तो टेक्स्ट को भी मैं रिवर्स कर देता हूं। अभी कुछ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने दो चीजें इकट्ठी हैंडल करनी है। कंट्रोल एक्स, यहां पे मैं करता हूं टी बीटीएन अगर ट्रू है तो टेक्स्ट भी ट्रू हो तो शो करवाओ। अगर बीटीएन ट्रू है तो बीटीएन शो, लेकिन ये तो बीटीएन गायब हो जाएगा, ये देखे ना, ये गायब हो गया, शो गायब, ठीक है।
या बटनों के बस नाम उल्ट करने वाले हैं, इसको करते हैं हाइड कर देते हैं, इसको कर देते हैं शो। कंट्रोल एस करता हूँ, देखें हाइड किया, शो पे क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट शो हो गया और बटन का नाम हाइड आ गया। हाइड पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट हाइड हो गया, बटन का नाम शो हो गया। ये देखें, किया क्या है, अगर बटन ट्रू हो और टेक्स्ट भी ट्रू हो तो शो करवाओ। अगर देखें बटन ट्रू नहीं है तो बटन का नाम बदल जाएगा। अगर बटन एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो वो शो करवाएगा। ऑब्वियसली अगर बटन का नाम हमने दे दिया शो हाइड, वो तो हमने कंट्रोल कर लिया, और बटन की इनिशियल वैल्यू क्या है, ट्रू, वो शो कर रहा है। और टेक्स्ट तब शो करेगा जब क्लिक करेंगे उसकी स्टेट बदल जाएगी। जी यार्न पे भी कर सकते हैं, हम यार्न पे कर देंगे जब हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा मैच्योर होगा ना, तो उसे यार्न पे कन्वर्ट कर देंगे। कल आप लोगों ने इस बटन पे क्लिक करूं तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो, इसका रेड हो जाए, टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। ये कल आप लोगों ने मुझे क्लास स्टार्ट होने से पहले चेक करवाना है, और कल रिएक्ट नेटिव की कॉन्फ़िगरेशन करके रखनी है। अगर नहीं हुई तो मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। इसमें कोई क्यूरी है तो यूज स्टेट में पूछ सकते हैं। यूज स्टेट आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज होगी। यूज स्टेट आपकी यूआई री रेंडर करता है और स्टेट अपडेट करता है। ये फेसबुक का आधा प्रोजेक्ट यूज स्टेट पे हुआ है, और तकरीबन हाफ फेसबुक सिर्फ यूज स्टेट पे चलती है। चलें वो देख लें, कोड जहाँ पे गलत था उसे करेक्ट कर लीजिएगा। ओके जी, कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। कल रिएक्ट नेटिव सेट करके आए, और जो मैंने टास्क दिया उसका कलर चेंज करके आना है आप लोगों ने। बटन पे क्लिक करूं तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, रेड हो जाए, ब्लू हो जाए, जो आपको कलर पसंद है वो कर दें, लेकिन ऑन क्लिक पे कलर चेंज होना चाहिए। ओके जी, मैं क्लास क्लोज करने लगा हूँ। कोड वगैरह आपको शेयर कर दूंगा और वीडियो भी मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।